हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distribution uniformly in volume as shown in the figure. The electric field inside the emptied space is. देखिए, सबसे पहले तो मैं एक की पॉइंट लिख लेता हूं. हिंट हमारा ये है कि कोई एक स्पेयर है. क्लियर. स्पेयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है. क्लियर. किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड में, तो उसका वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. और सेंटर से डिस्टेंस, अगर सेंटर से डिस्टेंस आर है तो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. क्लियर. अब देखिए मैं क्या करता हूं. मान लीजिए ये आपका स्पेयर है. अब इसमें मैं कहीं पी पॉइंट यहां ले लेता हूं. क्लियर. तो ये सेंटर है, जैसे इसका सेंटर ये है और ये पॉइंट पी है. तो पॉइंट पी से सेंटर की तरफ की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसे r1 वेक्टर ले लूं, ठीक है, और ये पॉइंट पी ले लूं, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा. क्लियर. जब कैविटी प्रेजेंट ना हो, व्हेन नो कैविटी, तो E1 मेरे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर. ये E1 वेक्टर आ जाएगा. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं. अब मैं कैविटी की बात करता हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. अब मैं सिर्फ छोटी सी कैविटी की बात करता हूं, जो यहां पे कैविटी थी. तो ये कैविटी है. कैविटी का सेंटर ये रहा, पॉइंट पी यहां था, तो इसे मैंने ले लिया R2 वेक्टर. तो अब इसकी वजह से जो E2 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 वेक्टर. अब देखिए हमारे पास जो ये फिगर है, इसमें तो ये कैविटी है नहीं अब. क्लियर. अब ये जो कैविटी है ये है ही नहीं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस करना पड़ेगा. मतलब मुझे E1 में से E2 माइनस करना पड़ेगा. तो कहने का मतलब हुआ, ये सेंटर था, ये पॉइंट P था, तो ये हो गया R1 वेक्टर. तो E नेट निकालना है मुझे, तो E1 माइनस E2. तो E1 है हमारे पास सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर. E2 है सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर. तो यहां से हमने क्या किया, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 वेक्टर आया. अब देखिए यहां से ये आपका था R2 वेक्टर, लेकिन मैं माइनस R2 वेक्टर करना पड़ेगा क्योंकि यहां माइनस R2 वेक्टर है. तो ये हो जाएगा माइनस R2 वेक्टर. तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, सेंटर वाला ये आर है मान लीजिए. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई को रिप्रेजेंट कर देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग होगा. तो ई हमारा हो जाएगा ई वेक्टर सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर. अब देखिए जो ई आया, ये कैविटी में इस डायरेक्शन में आया. क्लियर. तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे निकाल लीजिए, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लीजिए. अगर आप यहां निकालेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, इधर ही आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा. तो कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म. नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म. सो दिस इज योर आंसर.
नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। ओके, अगर ऑप्शन की बात करें तो नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म इज ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।